Hello friends, welcome back to the Physical Society. Today we are going to discuss numericals from 11 to 20 from the chapter 2nd H.C. Verma. So let us start with our first numerical, that is number 11. So we are given two vectors have magnitudes 2 and 3 meters. So आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 मीटर्स और 3 मीटर्स है. तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2 meters and the second vector which is making an angle of 60 degree with the first vector. तो आपका जो सेकेंड वेक्टर है वो आपके फर्स्ट वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो वी हैव टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equal to a b cos theta, a b cos theta. सो आपको एंगल पता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी पता है, तो आप इजीली बता सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू cos 60. cos 60 का वैल्यू जो होता है दैट इज 1/2. सो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का दैट विल बी 3 मीटर स्क्वायर, बिकॉज आपको जो यूनिट्स दिए गए हैं दैट इज मीटर में दिए गए हैं. सो नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया दैट इज फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड बताना है. वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आता है ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू ए बी ए इंटू बी साइन थीटा. सो आपको फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. ए का जो वैल्यू है दैट इज 2, द वैल्यू ऑफ बी इज 3, द वैल्यू ऑफ साइन 60. साइन 60 का जो वैल्यू होता है दैट इज √3/2. सो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन आंसर विल बी 3√3 मीटर स्क्वायर. ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है मैं आपकी जो क्वेश्चन दिया गया है हम एक फाइल ऐड कर लेते हैं इसमें. सो लेट अस ऐड ए फाइल फर्स्ट. आपकी फाइल है वो हमारे नोट्स में स्क्रीनशॉट नंबर क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, तो हम इनको सोल्व करने वाले हैं. तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपको जो ये डायग्राम दिया गया है इससे सोल्व करना है. देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. आपको इसमें बोला गया कि एक रेगुलर हेक्सागन है और जो रेगुलर हेक्सागन है इसका जो रिजल्टेंट आपको दिया गया दैट इज आवर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0. जो इन सभी वेक्टर्स का एडिशन है दैट इज 0. जो है आपके वेक्टर्स हैं a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 a5 a6 एंड a6 a1. तो आपको ये प्रूव करना है यूजिंग दिस कि cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 एंड सो ऑन सो विल बी इक्वल टू 0. अब आप देखो अगर आपका कोई रिजल्टेंट 0 है इट मीन्स रिजल्टेंट 0 होने का मतलब क्या है, जो हमारे रिजल्टेंट के x कंपोनेंट है वो भी आपका 0 होना चाहिए और रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0. सो हम जो x कंपोनेंट्स ले लेते हैं सभी वेक्टर्स के. आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेक्टर पे आओ a1 a2 का जो x कंपोनेंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं r रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू
अब इन वेक्टर्स को मान लेते हैं a1 a2 a1 a2 cos 0 प्लस जो हमारा a2 a3 वेक्टर है a2 a3। अब ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ दैट इज cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, या cos इसको आप क्या लिख सकते हो π/3। और सिमिलरली जो नेक्स्ट आपका वेक्टर है a3 a4, a3 a4 जो है ये देखो अब ध्यान से, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देखोगे ऐसे पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, तो ये जो एंगल बना रहा है कितना है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास, इसको अगर आप लाइन को आगे एक्सटेंड करते हो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल जो आपका 60 डिग्री है, और प्लस जो आपका अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट हैं। ये एंगल जो होगा ये भी 60 का होगा, क्यों होगा, अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हो देन आपका जो तीसरा एक एंगल आपको पता है, ये एंगल जो है ये क्या है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 60 का हो गया तो ये भी जो हमारा ट्राइंगल बनेगा इसमें 60 का ही एंगल बचेगा, तो इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। और आपका जो ये थर्ड फोर्थ वेक्टर है, पहले इसको लिख लेते हैं हम एक बार, a3 a4 cos 120, सॉरी ये हम कहाँ पहुंच गए, स्लाइड में दिक्कत आ रही है ज्यादा, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं सो मे बी, तो आपका एक कोस 120 लिख दिया, इसके बाद प्लस जो आपका नेक्स्ट आएगा a4 a5, a4 a5 जो है उसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा कोस 180, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में है, आप देख सकते हो इजीली, प्लस जो इसके बाद का नेक्स्ट वेक्टर है इसी तरीके से आप हर में 60 एंगल जोड़ते जाओ, a5 a6, ये कितना हो जाएगा 240 प्लस सॉरी फॉर दैट a6 a1, ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो होगा कितना प्लस 300। ओके, सो अब आप क्या लिख सकते हो, रिजल्टेंट जो हमारा एक्स कंपोनेंट है वो क्या है 0, a1 a2 सभी का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम सभी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को a लिख लेते हैं एक बार के लिए, a ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं, cos 0, cos 0 यानी कि cos 0 ही होता है 1, प्लस cos 60 को आप क्या लिख सकते हो π/3, cos 120 यानी कि cos 2π/3, डबल हो गया ना एंगल पहले से 2π/3, और इसके बाद जो बचेगा प्लस cos 3π/3, π/3 सब में ऐड करते जाओ, आप इजीली फिर इसको लिख पाओगे, प्लस cos 4π/3 एंड लास्ट वन cos 5π/3, ठीक है। अब देखो 0a को आप इधर नीचे लेके जा सकते हो तो 0 हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, cos 0 क्या होता है 1, और आपको प्रूव क्या करना था, cos 0 तो रखना ही है तो cos 0 को हम रख लेते हैं, प्लस cos 5/3, और इस तरीके से हमारा ये पूरा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्लाइड को, और इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3
ये थोड़ा सा साइड में जा रहा है स्लाइड, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई बाई 3, बस 5 पाई बाई 3। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि लेट ए बी एनी वेक्टर, जिसका जो ए वेक्टर जो दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो सेकेंड वेक्टर है बी वो दे रखा है आपको 3i कैप प्लस ये एक बार हम इरेजर से इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए सॉल्व करने की। आई होप सो इस मेथड से थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए हमें दिक्कत होगी, बट as soon as we get acquainted with the system it will be much easy to read like this। इस तरीके से करना ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें तो विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि लाइट का अरेंजमेंट वैसे करना क्वाइट टफ रहता है। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो आप सिंपली क्या करो, आप देखो वो पता है ए डॉट बी क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा, हमें थीटा ही फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी कर दो, पहले आप दोनों वेक्टर्स को लिख लो इजीली, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करो आप दूसरे वेक्टर के साथ, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और जो आपका आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा आप रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट अंडर बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू कॉस थीटा। हमें थीटा ही निकालना है। तो लेफ्ट साइड में आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो पहले। 2 को 3 से मल्टी करेंगे तो 2i कैप इंटू 3i कैप 6 प्लस 3j कैप 4j कैप क्या आ जाएगा 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। ठीक है, अब आप रूट वालों को इन वालों को सोल्व करो। 9 एंड 4 13, 13 प्लस 6 16 कितना हो जाएगा 29, रूट अंडर 29 इंटू रूट अंडर 25 प्लस 25 रूट अंडर 50 इंटू कॉस थीटा। सो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी, अब आप इन दोनों को पहले ऐड कर दो, इनको 12 12 और 6 18, 18 एंड 20 38 अपॉन रूट अंडर 29 इंटू 50। 29 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10, 10 एंड 4 40। इट मीन्स आपका जो थीटा आ जाएगा दैट विल बी कोस इनवर्स 38/1450। आप इसको अंदर से सॉल्व भी कर सकते हो, काट सकते हो। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड समझ में आ गया आपको, मेथड समझना जरूरी है, और हो सकता है बीच में कोई मैंने कैलकुलेशनल एरर की हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग ना करें, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। वैसे तो मैं टीचर हूँ, मेरे को भी नहीं करना चाहिए, पर मैं भी सम टाइम हो जाती है, तो आप ध्यान रखें इस बात का।
So the next question is, आपको प्रूव करना है that a dot a cross b is equal to 0. आपको a कोई वेक्टर दिया गया है, सपोज दिस इज वेक्टर a, और इसके बाद जो बोला है कि a डॉट a क्रॉस b. अब मान लो ये एक a वेक्टर है, ये हमारा एक b वेक्टर है, ठीक है. सॉरी, b को आप ऐसे मत मानो, थोड़ा सा इंक्लाइंड मानो ताकि हम a क्रॉस b निकाल सकें इजीली. तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको a ही मान लो, दोबारा से इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर दें, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं. सो सपोज दिस इज आवर वेक्टर b, ये जो है आपका b वेक्टर है. अब एक चीज सोचो, जो आप a क्रॉस b निकालोगे, ठीक है, a क्रॉस b जब आप निकालेंगे दैट विल बी ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप. वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा. इट मीन्स जो वो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के नॉर्मल आएगा. दैट मीन्स जब आप ए डॉट ए क्रॉस बी करेंगे, ए डॉट ए क्रॉस बी, तो ये जो है इसको आप डॉट क्या लगा दो, ए बी साइन थीटा एन कैप. अब जो आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन आपस में क्या है, एक दूसरे के नॉर्मल. इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो थीटा 90 जब होगा, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0. तो इट मीन्स ये जो आपका रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी विल बी 0. समझ में आई बात, ए डॉट a cross b should be equal to 0. So moving on to the next question. एक बार हो सकता है थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन समय के साथ हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे अपने में. आई होप सो समझ आने वाली तो राइटिंग है, इतनी भी बुरी नहीं हो रही है, फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं इसको. So the next question जो है आपका कि ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आपको निकालना सिंपली क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है. तो ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखा है तो आप आई डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो, तो आई जे कैप के कैप. फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर 2, 3 एंड 4. सेकेंड वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर 4, 3 एंड 2. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप आप इसको ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया. तो कैसे करते हैं, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 3 12 सेकेंड प्लस जे कैप, सीधे चलते जाओ, 16 माइनस 2 टू जा 4 प्लस के कैप. के कैप के बाद में 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12. आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6 आई कैप प्लस 12 जे कैप -6 के कैप. आ गया आपका जो ए क्रॉस बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि आपको ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी ऑल आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर. यानी कि वो कुछ
एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरह एक दूसरे से इंक्लाइन है। सो शो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस वेक्टर को ए मान लो, सेकेंड वेक्टर को बी मान लो, और थर्ड वेक्टर जो है दैट इज लाइक दिस, ए बी एंड सी। अब जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, ए क्रॉस बी। अगर आप राइट हैंड थंब रूल इसमें अप्लाई करके देखना, देखो ए क्रॉस बी इधर वाली साइड आएगी सी की डायरेक्शन में। ओके, सो सी क्रॉस ए क्रॉस बी, जो रिजल्टेंट आ गया है वो ए क्रॉस बी का ये वाला। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री, तो इट मीन्स वो हमारा रिजल्टेंट जो हो जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी, दैट विल बिकम 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, वो क्या हो जाएगा, देखो सी इंटू ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप, और जो एन कैप है, एन कैप और सी के बीच में एंगल जो है सी ए बी साइन थीटा, फिर से एक जो साइन 0 लग जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। क्या उल्टा जो है इसका कन्वर्स वो ट्रू होगा, देखो उल्टा क्या होगा कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, तो आप सिंपली ए क्रॉस बी, एक सॉरी सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए इंटू क्रॉस बी, क्या ये 0 होगा, आप इसको और चेक करो, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए जब आप करेंगे वो बी की डायरेक्शन में जाएगा, और बी की डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स ये भी 0 हो जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा ट्रू पॉसिबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ। ओके और ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि ऐसे दिया गया कि आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसपे कोई पार्टिकल p मूव कर रहा है। सो एट पॉइंट p ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, किसी सर्टेन पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट दिया गया है किसी सर्टेन टाइम पे कि पॉइंट p पे ये पार्टिकल था, एंड देन o इज ए फिक्स्ड पॉइंट, o जो है एक फिक्स्ड पॉइंट है कहीं बाहर। ओके, सो शो दैट OP क्रॉस p, यानी जो ये O है और ये P, यानी कि जो आपका ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और V जो है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है V। आपको क्या प्रूव करना है, दैट OP क्रॉस V दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ P, यानी कि इस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो OP क्रॉस V जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, OP इंटू V साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कौन सा होगा, ये वाला एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये थीटा। अब जो हमारा OP साइन थीटा है, OP साइन थीटा, अब ये अगर एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी क्या होगा, थीटा, यानी ये जो है OP cos थीटा हो जाएगा, और ये जो है आपका OP साइन थीटा हो जाएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है। ओके, सो इट मीन्स जब OP साइन थीटा, V तो आपका इंडिपेंडेंट है ही, तो OP साइन थीटा जो है ये डिस्टेंस, अब P की पोजीशन कहीं भी हो, आप P को यहाँ पे ले आओ फिर भी OP साइन थीटा क्या रहेगा, यही रहेगा। अगर आप P को यहाँ पे ले जाओगे तो भी ये जो है सेम रह रही है OP साइन थीटा की जो लेंथ है। इट मीन्स
हमारा जो OP क्रॉस V है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ P. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा हमें. क्या बोला है कि द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस P. सो सपोज E इज अलोंग द एक्स एक्सिस. तो आप पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो अच्छे से. ठीक है, ये हमारा, सपोज हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको z मान लेते हैं. सो E जो है हमारा अलोंग दी एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा E है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. एंड B इज अलोंग दी y एक्सिस, B जो है इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस पे है. सो हमें बताना क्या है. सो इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट मिनिमम स्पीड V should be positively charged particle should a positively charged particle be sent so that the net force on it should be equal to 0. किस मिनिमम स्पीड के साथ हम किसी पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को भेजें कि उस पर जो फोर्स है वो 0 लगना चाहिए. और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी V क्रॉस B के ऊपर. सो अब जो V क्रॉस B हमारा जो फोर्स लगना चाहिए इसके अपोजिट लगना चाहिए, यानी इधर लगना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, 0 होगा फोर्स. तो किसके बराबर लगना चाहिए, QE के बराबर लगना चाहिए. हम Q 4 जगह थ्रो कर रहे हैं, तो QE के बराबर लगना चाहिए. उसकी डायरेक्शन हमें ये इधर होनी चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. तो हमारा V क्रॉस B नेगेटिव कब होगा, V क्रॉस B. आपको B की डायरेक्शन पता है, Y की डायरेक्शन में ऐसे करके देखो. तो हमारा तब उधर की साइड में, यानी हमारा जो V की डायरेक्शन है दैट शुड बी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस. ठीक है, डायरेक्शन पता चल गई. अब मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं. तो QVB होना चाहिए. तो Q से Q कैंसिल हो गया. हमें इसने पूछा है कि V क्या होनी चाहिए, V मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, V शुड बी इक्वल टू E अपॉन B. तब हमारा वो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप एक बार बेसिक कंसेप्ट सीखते जाओ, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जांपल फॉर विच A डॉट B इज इक्वल टू C बट A इज नॉट इक्वल टू C. सपोज आपका कोई ऐसे वेक्टर A है और एक वेक्टर जो है B है. अब जो A डॉट B होगा, A ये हमारा क्या है B. अब A डॉट B क्या हो जाना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए. फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. और हमारा जो C डॉट B है वो भी हमारा क्या है 0. B को तो हमें यही रखना पड़ेगा, लेकिन C को हम क्या रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं C. और ये हमारा क्या है B. अभी भी क्या है, C डॉट B इज इक्वल टू 0. ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. बट A इज नॉट इक्वल टू C, जो आपका A C के बराबर नहीं है. ओके, सो प्रूव्ड. एक तरीके से और भी हो सकता है, आप उसका ट्राई करना, कोशिश करने की, आप ढूंढने की, दिमाग लगाना बैठ के इसमें कैसे हो सकता है पॉसिबल. एक तरीका और भी पॉसिबल है इसका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. इस डेटा से आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है जिससे कि आप
कुछ रेट ऑफ चेंज निकाल सके। सो डेटा क्या है हमारे पास, थोड़ा सा ज्यादा ही लेफ्ट में चले गए, ठीक है। एक्स और वाई जो दे रखे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमारे एक्स इज इक्वल टू कहाँ तक वैल्यू लेनी है, 10 तक लेनी है, तो हम यहाँ पे 2 को ड्रॉ कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8 एंड लास्ट वन इज 10। और जो हमारी y की वैल्यू जो हमें लेनी है दैट इज अप टू 200। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा लंबा चौड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक बार के लिए थोड़ा रब करके एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो ग्राफ है y एक्सिस को थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो हम जब 25 के करेंगे तो 8 बनाने पड़ेंगे हमारे को। 25, 50, दिस इज 75, दिस इज 100, दिस इज 125, this one is 150, this one is 175 and the last one is 200। so फर्स्ट बोला है कि आपको जब आपकी वैल्यू 1 है x की तो इसकी वैल्यू 2 है, तो हम कुछ यहाँ पे मान लेते हैं इसको बहुत नजदीक इसके। 2 है जब आपकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो भी इसको नजदीक ही मानना पड़ेगा। 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है 18, 3 पे कितनी है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 को 18, ओके। 4 पे जो वैल्यू है दैट इज 32, तो कुछ बीच में हम यहाँ मान लेते हैं इसको। 5 के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज 50, 5 के ऊपर जो वैल्यू आई है हमारी दैट इज 50। 6 पे जो वैल्यू आई है दैट इज 72, यानी इससे थोड़ा नीचे आएगी कुछ इस वाली लाइन से, ओके। 7 पे जो वैल्यू है दैट इज 98। आपके पास ग्राफ होगा तो आप इसको और भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। इसमें एक मिनट, कोई हम ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शेप वगैरह। एक्स वाई जेड शेप्स ग्राफ्स। चलो ये क्वेश्चन है ना, आप क्या करना है, इसको मैं आपको मेथड बता देता हूँ सिंपली। आप लोग ग्राफ पे इसको ट्राई करना, क्योंकि मेरे पास इसमें ग्राफ की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। ओके, इतना बना दिया हमने, आगे भी आप इस तरीके से बना सकते हो। आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट फाइंड द स्लोप्स ऑफ दीज टेंजेंट्स। आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है, 4 पे, 6 पे और 8 पे। मैं अब 2 पे करके दिखा देता हूँ। ये 2 है, 2 पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगी। अब आपको इसका थीटा बनाना है, ये थीटा, ये जो आपका y की वैल्यू है, यहाँ से एक स्लोप मैं आपको निकाल देता हूँ। सो स्लोप जो आपका एट x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा x की वैल्यू 2 के ऊपर। हमारा x की वैल्यू 2 के लिए कितना चेंज आया था y में, 8 और 2 डिफरेंस कितना है 6 अपॉन x का कितना चेंज आया है 1, यानी कि जो आपका स्लोप है दैट इज 6। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 6। सिमिलरली आप इसी तरीके से 4 पे और करके देख लो एक बार। 4 पे 32 है, देखो ये बनेगा ऐसे। तो ये आपका जो डिफरेंस आया है 32 अपॉन में 4, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल पे आप इसी तरीके से आते रहें और आपको आगे से आगे कंटेंट